तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर वाला। और आज यूपी के उन सभी स्टूडेंट के लिए, या वो सभी स्टूडेंट जिनको पेट के बारे में नहीं पता है और बहुत सारे डाउट्स हैं। क्या एग्जाम पेट होता है? अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो पेट स्कोर क्या आपका सेफ रहेगा? इसके अलावा आगे भी जो आपकी वैकेंसी आनी है यूपी ट्रिपल एस के द्वारा, इसमें केन सुपरवाइजर और एडीओ की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, उसमें क्या सेफ पेट स्कोर यहाँ पे रहने वाला है, तो उसी की मैं यहाँ पे अब चर्चा करने वाला हूँ। अगर बात करें क्या-क्या यहाँ पे हम देखने वाले हैं, तो सबसे पहले पेट स्कोर कौन-सा सेफ है, अगर आप एजीटी एग्जामिनेशन देने वाले हैं, यहाँ पे 2759 भर्ती आपको देखने को मिल रही है। उसके लिए 2025 में अगर आपने नहीं दिया तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी अवेयरनेस की वजह से हमको पता नहीं चल पाती हैं, और जब आपने एक मिस्टेक कर दी तो अभी मिस्टेक को कैसे सुधारना है, तो उसकी बात यहाँ पे निकल के आती है। अगर आप 2025 वाला पेट नहीं दिए थे, अगर दिए थे तो आप एजीटीए में बाकायदा एलिजिबल हो और यहाँ पे 2759 जो वैकेंसी देखने को मिल रही है, इनको आप दे पाओगे। अगर नहीं दिया तो फिर क्या करेंगे आप, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ, क्या आपके लिए बेस्ट अप्रोच यहाँ पे रह सकता है। इसके अलावा कितने नंबर पर आपको मेंस एग्जामिनेशन यानी कि जो फाइनल आपका पेपर है, वो देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप दे सकते हो, यानी क्या कट ऑफ वगैरह यहाँ पे रहने वाली है। सबसे ज़रूरी बात, पहला पॉइंट यहाँ पे लेते हैं कि पेट स्कोर अगर आप सिर्फ एजीटी के लिए बात करें, पहले यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो एजीटी की वैकेंसी है, ये आपको हाल-फिलहाल जल्दी-जल्दी देखने को मिली है 2 बार। पहले जो वैकेंसी आई थी वहाँ पे जो भी स्टूडेंट प्लस नंबर 1 लेके आए थे, यानी कि अगर बात करें हम लोग, अगर आप आपका एजीटीए का एग्ज़ामिनेशन की बात करते हैं और एजीटीए एग्ज़ामिनेशन अगर आप 2024 वैकेंसी की हम बात करें, तो वो सभी कैंडिडेट जिनका स्कोर प्लस में था, यानी कि अगर आपने प्लस में 1 नंबर भी पाया था, अगर आपका प्लस नंबर 1 था, तो यानी कि आप एलिजिबल थे, ठीक है? तो एलिजिबल थे। इसके अलावा अभी वैकेंसी आपको जो देखने को मिल रही है, ये एजीटी की वैकेंसी देखने को मिल रही है 2026 में, यानी कि 2025 में आपका एग्जाम हो गया था इसका, और 2026 में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे अगर बात करें सिर्फ पेट स्कोर की, अगर आपने पेट एग्जामिनेशन दिया है 2025 वाला, तो उसका यहाँ पे जो पेट है, यानी कि जो एजीटी की ये वाली वैकेंसी है, ये पेट एग्जामिनेशन जो आपका 2025 में हुआ है, इसको कंसीडर करेगी। यानी कि इसके लिए आपने ये एग्जामिनेशन दिया हो। तो यहाँ पे आपका स्कोर कार्ड में अगर आपका प्लस 1 नंबर भी आता है, यानी कि अगर आपने यहाँ पे प्लस नंबर 1 भी आपको मिला है, तो बाकायदा आप एलिजिबल हो, ठीक है? और ऐसा कोई भी स्टूडेंट मुझे नहीं लग रहा होगा जो एग्जाम सेंटर पे गया और उसने एग्जाम अटेंड करा, 0 नंबर आने की बहुत ही रेयर संभावना होती है। फिर हो सकता है कि आप कुछ अलग ही करके आ गए एग्जाम में, फिर भले ही आपके 0 नंबर आए। तो यानी कि जितने भी स्टूडेंट पेट एग्जामिनेशन 2025 वाला दिए थे, वो सभी बाकायदा यहाँ पे आपके एलिजिबल हैं। अगर बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट की, तो यहाँ पे जो टोटल आपके स्टूडेंट लगभग एग्जाम दिए थे, वो 35,000 से ज़्यादा बच्चे थे। यानी कि आप यहाँ पे मान सकते हो 35,000 बच्चे थे और 3446 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही थी। तो वही आपका लगभग 13 बच्चा, अगर एग्जाम की बात करें, एग्जैक्ट डाटा तो नहीं आता है, बट हाँ, 13-14 बच्चा एक सीट के लिए यहाँ पे फाइट कर रहा था। फिर बात आती है अब एजीटीए 2026 की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, और इस वैकेंसी में टोटल जो पद आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आपके 2759 पद हैं, ठीक है? अब अगर आप देखोगे यहाँ पे टोटल जो आयोग नंबर ऑफ कैंडिडेट को बुलाता है, उसमें आपके फाइनल जो आपका डीबी होता है, उसमें आपके 4.5 होते हैं, वरना 15 गुना बुलाते हैं। तो मान चल सकते हैं कि यहाँ पे भी जो कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, वो भी सेम उतने ही बच्चों का देखने को मिलेगा। लगभग आपके 41,000 प्लस बच्चे वाला फॉर्म वगैरह भरेंगे, है ना? और इसके अलावा यहाँ पे भी सेम आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। वही आपका कंपटीशन की बात करें, अराउंड आपका 15 बच्चा से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि एक सीट के लिए 10 से 15 बच्चे के बीच में फाइट आपको देखने को मिलेगी। जब फाइनल आपका नंबर आ जाएगा, आरटीआई की रिप्लाई आएगा, जब फॉर्म भरे जाएँगे, उसके बाद में आपको पता लगेगा कितने बच्चों ने फॉर्म डाला है, तो अब इन्फॉर्मेशन मैं एक बार फिर से आपको दे दूँगा। तो यानी कि आप एजीटी 2026 की प्रेज़ेंट कर रहे हो 2759 पद के लिए, तो अगर आपका पेट स्कोर 2025 में 1 नंबर है, तो बाकायदा आप सेफ हो। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ पे आपको मिल गया कि सेफ स्कोर पेट के लिए क्या रहेगा, यानी कि एजीटी अगर आप दे रहे हो तो क्या रहेगा। लेकिन अभी बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। अब एजीटी की तो बात हो गई, पहली वैकेंसी जो आपको एजीटी देखने को मिल रही है, दूसरी जो वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, मैं नंबर डाल देता हूँ। एक तो वैकेंसी आपकी ये हो गई, दूसरी वैकेंसी और अभी आपको देखने को मिलने वाली है, और वो वैकेंसी रहेगी आपकी, दैट इज द केन सुपरवाइजर। यहाँ पे जो अगली दूसरी नंबर की हमको वैकेंसी मिलेगी, वो मिलेगी केन सुपरवाइजर। सर क्या हम समझें कि इस बार वैकेंसी जो सुपरवाइजर की है, वो आपकी आ ही जाएगी? हाँ, हम ये आशा करते हैं कि ये वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेगी केन सुपरवाइजर की, जहाँ पर टोटल आपको पद मिलेंगे लगभग 1100 प्लस, ठीक है? तो 1100 प्लस पद आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, नंबर अभी एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन 1100 से ज़्यादा ही पद आपको देखने को मिलेंगे। एक आरटीआई का रिप्लाई आया था, वहाँ पे 1100 पद आपको इससे ज़्यादा पद देखने को मिल रहे थे। अब क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है?
क्या 10%, 20%, 40% कुछ प्रोबेबिलिटी है वैकेंसी आने की? देखो चुनावी वर्ष है, आगे चुनाव होने हैं, तो चुनावी साल में आपको वैकेंसी देखने को मिलती है और एक वैकेंसी नहीं, आप देखोगे अगर यूपी ट्रिपल एससी जो आपका आयोग है, इसके अगर पैटर्न को अगर आप फॉलो करोगे तो देखोगे आपको बहुत यूपी ट्रिपल एससी आयोग को अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत सारी वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को इनके द्वारा मिल रही है और बहुत सारी की डीबी चल रही है ना? किसी की ज्वाइनिंग आ रही है, तो अलग-अलग तरीके से मतलब आयोग बड़ा एक्टिव है। तो इसके आधार पर अगर आप देखोगे तो यानी कि आपकी केन सुपरवाइजर की वैकेंसी आने की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। यानी कि नंबर ऑफ इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें 90% यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये वैकेंसी पक्का आनी है और इसी साल आपकी आएगी 2026 में। भले ही एग्जामिनेशन भले ही आपका डिले हो लेकिन वैकेंसी हो सकता है आपको इसी साल देखने को ये मिल जाए। लेकिन ज़रूरी बात यहाँ पे ये होती है कि अगर केन सुपरवाइजर में आप एलिजिबल हो, तो उस इस केस में आपने ट्रिपल सी का जो पेपर है वो दे के रखा हो, यानी कि ट्रिपल सी एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स होता है, ये दे के रखा हो। साथ ही साथ आपका जो बीएससी एग्रीकल्चर है ये आपका है, बीएससी एग्रीकल्चर आपने किया है, ये करके रखा हो और फिर आपका पेट एग्जामिनेशन अगर यहाँ पे 2025 में आती है तो फिर पेट एग्जामिनेशन जो रिजल्ट है आपका, यानी कि यही वाला कंसीडर करा जाएगा और यहाँ पे मान सकते हो कि हो सकता है 10 से लेके 5 नंबर कट ऑफ चली जाए। तो इसके लिए हम सेफ कट ऑफ की बात करें तो 5 से लेके 10 के बीच में हमको ये देखने को मिल सकती है, बट इससे ज़्यादा आपका यहाँ पे नहीं जाएगा। अगर रिजल्ट में आपके इतने नंबर आते हैं तो बाकायदा आप सेफ हो और इस बार का पेपर तो बहुत ही आसान था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पर्सनल मैसेज भी है कि मेरे 50 प्लस नंबर हैं, किसी के 40 प्लस हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट के अच्छे-अच्छे नंबर आए हैं। तो ये भी आपकी वैकेंसी ऐसी है जहाँ पे आप सभी एलिजिबल देखने को मिलेंगे। तो ये 2 वैकेंसी हो गई। एक वैकेंसी जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है, आशा करता हूँ कि इस बार ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए, लेकिन ये डाउटफुल है कि ये वैकेंसी बहुत सालों पहले से आने की बात हो रही है, लेकिन अभी आई नहीं है और ये तीसरी वैकेंसी हमको जो देखने को मिल रही है, ये एडीओ की वैकेंसी देखने को मिल रही है, ठीक है? वैसे तो सिर्फ एग्रीकल्चर वालों के लिए वैकेंसी नहीं है, इसमें जिन्होंने बीकॉम करके रखा है, यानी कि एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कौन-कौन एलिजिबल है, तो उस केस में आपने अगर बीकॉम करके रखा है या फिर अर्थशास्त्र में जो बीए आपका है वो इकोनॉमिक्स में है, ये अगर आपने करके रखा है या फिर जो बीएससी एग्रीकल्चर करके रखे हैं, यानी कि हम सभी एग्रीकल्चर जितने भी स्टूडेंट हैं, बीएससी आपका एग्रीकल्चर में है, तो वो सभी यहाँ पे एलिजिबल हैं। लेकिन वही बात है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं, ये भी एलिजिबल हैं, तो इन्होंने भी पेपर देके रखा होगा और मोस्टली जो बीए वगैरह करते हैं, बीकॉम वगैरह करते हैं, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा लेकिन मोस्टली बच्चों का माइंडसेट यही होता है कि मैं किसी प्राइवेट कॉलेज के थ्रू कर लेता हूँ अपना डिग्री और मैं एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हो सकते हैं। उस केस में अगर हम पेट स्कोर की बात करें, सेफ स्कोर की, तो ये आपका मैं मान चलता हूँ अभी के लिए 40-45 प्लस मान के चलते हैं, ठीक है? 40 प्लस माइनस 5 आपका ऊपर-नीचे हो सकता है, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, लेकिन 40 से ज़्यादा नंबर होंगे तो वही आपके यहाँ पे एलिजिबल होंगे अगर ये वैकेंसी आती है। लेकिन इसमें स्टूडेंट पूछ रहे थे सर कितने पद आपको देखने को मिलेंगे? तो पद की बात करें 545 या हम मान चलते हैं 550 पद आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन क्या ये वैकेंसी इस साल आएगी, क्या लेट आएगी या जल्दी आएगी, इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन ये वैकेंसी बहुत तगड़ी होने वाली है। यानी कि अगर ग्रेड पे की बात करें, तो यहाँ पे जो ग्रेड पे आपका रहने वाला है, ये आपका 4200 ग्रेड पे रहने वाला है, यानी कि अच्छी खासी सैलरी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। वरना सैलरी तो सभी में भी अच्छी है क्योंकि ग्रेड पे आपका जो डिसाइड अभी अभी के दौर में, क्योंकि 8th पे कमीशन हो चुका है लागू, और जब भी आप जॉइन वगैरह करोगे इन तीनों की, या बात करें अभी एजीटी की, मेन चर्चा में वही है, तो यहाँ पे 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, तो सैलरी में हाइक भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी अगर देखोगे तो किसी को 45 मिल रहा है, किसी को 47 मिल रहा है, किसी को 50 भी मिल रहा है, अलग-अलग डिपेंड कर रहा है कहाँ पे उनकी जॉइनिंग है, तो उस तरीके से सैलरी मिल रही है। लेकिन आगे सैलरी बढ़ने के जो चांस हैं वो तो मैं पहले बता चुका हूँ कि 8th पे कमीशन लागू हो चुका है जनवरी से, और आगे जब भी आपको सैलरी मिलेगी तो उसमें एरियर भी देखने को मिलेगा। पहले आपका स्टेट जो है बाद में लागू करता है, पहले सेंट्रल लागू करता है 8th पे कमीशन को, फिर आपकी स्टेट वाली जॉब पे लागू होता है। तो जब भी आपको सैलरी मिलेगी तो अकॉर्डिंग टू एरियर भी मिलेगा। एरियर बोले तो जो आपका जैसे आज मान लो लागू अगर हो गया है 8th पे कमीशन और आपने 2 साल बाद आपको मिल रहा है, तो उस समय का बीच का जो समय होता है वहाँ पे आपको 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी नहीं मिली, तो वो इकट्ठा होके पैसा आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। तो ये तो बात रही हमारे पेट स्कोर सेफ की, और पेट एग्जामिनेशन अगर आपने दिया है तो ये 3 वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। अब ज़रूरी बात यहाँ पे निकल के आती है कि अगर सर मैंने 2025 में पेट नहीं दिया तब क्या करूँ? तो उस केस में सबसे अच्छा चांस आपके पास है। कुछ लोगों का बोलना था कि सर अभी जो पेट एग्जामिनेशन है 3 साल के लिए वैलिड कर दिया गया है और 3 साल बाद पेपर होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ये जो खबर आप सुन रहे हो ये थोड़ी गलत खबर है। गलत खबर इसलिए है क्योंकि आपके पेट एग्जामिनेशन की वैलिडिटी तो 3 साल है। 3 साल वैलिडिटी तो है, लेकिन पेट एग्जामिनेशन आपका हर साल होगा। देखो अभी एक अखबार की कटिंग, परसों अखबार आपने अगर पढ़ा होगा, थोड़ा न्यूज़पेपर भी पढ़ा करो, उसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि जून में, यहाँ पे लिखा भी है, जून में जारी होगा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, यानी कि जो पेट 2026 का जून में आपका पूरा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा कि कब वगैरह पेपर आपका होने वाला है। तो अगर मान लो
अगर हम मान चलें कि इस साल वैकेंसी नहीं भी आई कोई, कैन सुपरवाइजर नहीं आई, एडीओ नहीं आई, ठीक है? तो अगली बार आएगी, फिर अगले साल आएगी, तब आप एलिजिबल हो जाओगे। तो आपको क्या करना है अभी, अभी के सही समय में आपको क्या करना है, आपका जिन्होंने भी पेट नहीं दिया है, ये उन बच्चों के लिए बात होने वाली है कि आप 2026 का पेट जब भी आए, पेट एग्जामिनेशन 2026 का नोटिफिकेशन आता है, तो मैं आपको खुद पर्सनल भी बता दूँगा, है ना? और इसको ज़रूर आप दें एक बार, ठीक है? कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्म भरना है और एग्ज़ाम सेंटर पे जाके एग्ज़ाम में सिर्फ बैठना है। कोई बहुत तैयारी नहीं करनी है और तैयारी करना भी नहीं। मैं बोलूँगा कि तैयारी बिल्कुल नहीं करना है पेट एग्ज़ामिनेशन की। आप जाइए अपने नॉलेज बेस पर, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साइंस के हैं जो कि आपने पढ़ा है, एग्रीकल्चर के 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं, उतना ही कर लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। आप बहुत हलवा इसमें मैथ आता है, मैथ को भी कर सकते हो। ज्योग्राफी बहुत ऐसा सिलेबस है जो कि आपने बीएससी करके रखा है ना, आपका नॉलेज बेस इतना बढ़िया होगा, अगर यूनिवर्सिटी से हो, कॉलेज से हो, कहीं हो, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तो आप बढ़िया नंबर यहाँ पे लेके आओगे। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो बहुत अवेयर है, जिसको और भी आयोग के द्वारा वैकेंसी आती है, उनमें भी पार्टिसिपेट करना है, देन वो क्या कर सकता है, वो यहाँ पे पेट की तैयारी करके अपने और भी वैकेंसी को टारगेट कर सकता है, ठीक है? तो सेफ प्लान अभी के लिए है, वरना अभी आपके लिए पास क्या है, जो आ गई, तो आ गई वैकेंसी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी टेंशन नहीं लेनी उसके लिए। आपका जो बैंकिंग एग्जामिनेशन है, हर साल होता है, उसकी आप तैयारी करो। साथ ही साथ जो एजीटीए में अभी जो एलिजिबल है बच्चे, वो अपना अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि आयोग का पैटर्न आपने देखा होगा, क्या अच्छे लेवल का कह सकते नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा हार्ड लेवल का पेपर ज़रूर बनाया था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत हर बार ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। देखो, खुद की थिंकिंग रखो, यू आर द बेस्ट, ये सोच के चलो, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करनी है। किसी की बताई रास्ता जब तक आपको नहीं अपनानी, जब तक आप खुद की रास्ता को खोज ना लो, ठीक है? लगता है कि वो व्यक्ति सही बता रहा है, सुनो, लेकिन खुद भी उसका अनुभव लो। पता चले आगे जाके कुछ और आपके साथ घटित हो जाए। तो सुनना सबका है, करना अपने मन का है और यू आर द बेस्ट वाला अप्रोच लेके चलो, बट सीखने का ट्राई करो डेली-डेली नया। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा और कुछ अगर आपका बच गया है, कितने नंबर पर आपको मेंस देना पड़ेगा, तो वो मैंने यहाँ पे बता दिया कि कौन-कौन सी वैकेंसी है और कितना नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। बेस्ट विशेज़ आप सभी को, अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए। कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।